हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीवीटी 2021 का एग्जाम हो चुका है और उसके आपने बहुत सारे रिव्यूज भी दिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आज का जो पेपर हुआ उसकी मैंने केमिस्ट्री के आंसर की बनाई थी। देखिए, दो तीन सिली क्वेश्चन से कि मैं आंसर गलत बता चुका हूँ। इसके लिए मुझे खुद को भी जब मैं आंसर की बना रहा था आइडिया ही नहीं रहा, दिमाग में क्वेश्चन आया ही नहीं। चाहे आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, मेरी गलती जो भी हो। तो देखिए, उसमें दो तीन क्वेश्चन है। जैसे एक तो मुझे याद भी है, अभी बच्चों के कमेंट्स आए थे, मैंने देखा था, तब मुझे पता चला कि हाँ सच में। एक तो वोल्फ किस्नर का आंसर है जिसका मैंने एल्डिहाइड का कन्वर्जन सीधा आई थिंक एल्कोहल बता दिया है, जबकि उसमें एल्केन बनेगा। ठीक है, तो वो आप लोग सही कर लेना। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं, मुझे आइडिया है। जब मैं आंसर की बना के जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तभी मुझे आइडिया हो गया था कि ऐसा कुछ हो गया है। और देखो, ये दो तीन ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हर बार हो जाती है जल्दीबाजी के चक्कर में कि फटाफट से आंसर की बनानी होती है, उस वजह से। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसका आंसर, मैं राइट आंसर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आज का पेपर कैसा रहा, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज का जो पेपर था वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ आया है। कैसा है? थोड़ा सा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग टफ आया है पेपर। फिजिक्स थोड़ी सी टफ थी, केमिस्ट्री पिछले बार की काफी इजी थी, इस बार थोड़ी सी केमिस्ट्री भी टफ है। पिछले बार के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि पेपर टफ था, पिछले बार के अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूं, जो भी बात आपको बोल रहा हूं। तो देखिए, लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 2020 की, वो कट ऑफ मैं आपको एक बार बता देता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 2021 में कितनी कट ऑफ आप लोगों के लिए रह सकती है। तो देखिए, 2020 की जो कट ऑफ है वो आपके पास देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच और एनबीसी, हर एक कैटेगरी की मैंने यहाँ पर कट ऑफ लिख रखी है। देखिए, पांचवें राउंड की कट ऑफ है, इसके बाद दो राउंड और हुए थे, तो एक दो नंबर उसमें और भी कम गया होगा। ठीक है, लेकिन आप इस राउंड की कट ऑफ का आप एक कट ऑफ मान सकते हैं कि लास्ट ईयर ये कट ऑफ थी। ये ऑफिशियल कट ऑफ है। जनरल की ऊपर जो कट ऑफ लिखी है वो नॉन पेमेंट है, नीचे वाली पेमेंट है। इधर वाली कट ऑफ है बॉयज है, इधर वाली कट ऑफ गर्ल्स है। ठीक है, तो देखिए, जनरल में नॉन पेमेंट पे 555 पे बच्चे को मिल गई थी नॉन पेमेंट सीट। पेमेंट सीट 506 पे मिल गई थी। गर्ल्स में अगर बात करें तो 551 पे मिल गई थी और पेमेंट सीट 504 नंबर पे मिल गई थी। ओबीसी में अगर बात करें तो 550 पे मिल गई थी और पेमेंट 499 पे मिल गई थी बॉयज को। गर्ल्स में 546 और 598 पे पेमेंट सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 548 पे नॉर्मल सीट और 485 पे पेमेंट सीट मिली थी बॉयज को। गर्ल्स की अगर बात करें तो 523 पे नॉर्मल सीट मिली थी और 473 पे पेमेंट सीट मिल गई थी। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है, मैं आपको प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, इस चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो ये 451 नंबर पे अपने बॉयज को मिल गई थी और नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट 397 पे मिल गई थी। और अगर एससी में अगर हम बात करें तो 451 पे नॉर्मल सीट मिली है गर्ल्स को और पेमेंट सीट की बात करें तो 339 नंबर पे पेमेंट सीट मिल गई थी। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो एसटी कैटेगरी में 504 पे नॉर्मल सीट मिली है, 413 पे पेमेंट सीट मिली है, 419 में गर्ल्स को नॉर्मल सीट मिली है और 371 पे पेमेंट सीट मिल गई थी। पीएच में बात करें 217 नंबर पे नॉर्मल सीट मिली है और 77 मार्क्स पे आपको पेमेंट सीट अलॉट हो गई थी। अब बात कर रहे थे एमबीसी कैटेगरी, तो एमबीसी कैटेगरी में नॉर्मल सीट 506 मार्क्स पे और पेमेंट सीट 458 मार्क्स पे मिल गई थी। एंड एमबीसी में अपने राजस्थान स्टेट के गुजर समाज के लोग आते हैं। ठीक है, और जो अपने 506 नंबर पे अपने ओबीसी गर्ल्स को मिली थी और 458 पे अपने गर्ल्स को पेमेंट सीट मिल गई थी। अब बात करते हैं कि 2021 में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इस बार कोई भी सीटों में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। लास्ट ईयर जितनी सीटें थी एक्चुअल में सेम टू सेम उतनी ही सीटें हैं, सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं है अभी तक। अब किसी कॉलेज का अनाउंसमेंट कर दिया जाए और उसका कार्य पहले से चल रहा हो तो बात दूसरी है, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 2021 की कट ऑफ की। तो 2021 की जो कट ऑफ है वो रियली कितनी जा सकती है, एक्चुअल में आसपास उतनी जाएगी जितना मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। देखिए, आप जेड 2021 की कट ऑफ देख चुके हैं, जेड 2020 की भी देखी थी। हालांकि मैं मानता हूं कि आरपीटी 2020 की जो कट ऑफ मैंने बताई थी उससे थोड़ी थोड़ी कट ऑफ हाई गई है, थोड़ी सी ज्यादा गई है। जो मैंने नॉर्मल सीट की बताई वहां पर बच्चों को पेमेंट सीट मिला है, बस फर्क इतना सा रहा है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं रहा है। यहाँ पर अगर 2021 की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूं। मैं यहाँ पर जो भी कट ऑफ बता रहा हूं आपको बॉयज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो गर्ल्स ना अपनी कट ऑफ को ऑटोमेटिकली 15 से 20 नंबर कम मान ले। ठीक है, बॉयज के अकॉर्डिंग बता देता हूं। तो एक नॉर्मल कट ऑफ है
जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर 500 नंबर पे आपको 500 प्लस मार्क्स पे नॉर्मल सीट, 500 प्लस मार्क्स पे पेमेंट सीट बता रहा हूं, ये लास्ट बता रहा हूं जिसमें पेमेंट नॉर्मल सारी आ गई है, ठीक है। लास्ट कट ऑफ बता रहा हूं, एक सेकंड। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं सीट की बात कर रहा हूं, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को ये जानना है कि सर मुझे नॉर्मल सीट मिलेगी या पेमेंट सीट मिलेगी तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दे, या मेरा जो नंबर है उस पर आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप जो ये नंबर, आपको जो ये नंबर दिख रहा है नॉर्मल सीट, उसमें आप 15 से 20 मार्क्स कम कर लीजिए, 20 मार्क्स तक कम कट ऑफ जाएगी इस बार, ये डेफिनेटली फिक्स है। तो देखिए अगर मैं जनरल की बात करूं तो जो आपके जनरल में जो नॉर्मल सीट है वो आपके 500 प्लस पे डेफिनेटली मिल जाएगी, और पेमेंट सीट है वो आपके 480 पे, सॉरी नॉर्मल सीट की बात नहीं कर रहा, मतलब 500 प्लस पे श्योर मिल जाएगी, और 480 पे चांसेस पूरे रहेंगे बच्चे को कॉलेज मिलने के, ठीक है। पूरे चांसेस है 480 प्लस को, आराम से 480 470 तक आप मान सकते हो। अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर एक साथ बात करूं, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप लोग देखें तो ओबीसी में 550 नॉर्मल सीट, ईडब्ल्यूएस में 548 नॉर्मल सीट, ओबीसी में 499 पेमेंट सीट, 485 नॉर्मल सीट, मतलब 2-4-5 नंबर का डिफरेंस रहता है। और इस बार तो ये डिफरेंस भी नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बच्चों के बने हुए नहीं थे, इस बार बच्चों ने ऑलरेडी तैयार करवा रखे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, तो 495 पे 495 प्लस वाले को डेफिनेटली मिल जाएगी, और 470 से 465 मार्क्स वाले को कॉलेज पूरे चांसेस रहेंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये डेफिनेटली फिक्स है। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो एमबीसी कैटेगरी के आपके कट ऑफ 450 प्लस पे श्योर 100% मिल जाएगी बच्चे को कॉलेज, और 410 वाले का पूरा चांसेस रहेगा 410 प्लस पे एमबीसी कैटेगरी में, एमबीसी कैटेगरी में 410 प्लस तक पूरा चांसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पीएच की। तो जो पीएच कैंडिडेट है, पीएच की आप कट ऑफ ध्यान रखना, पीएच को 100 प्लस मार्क्स पे डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगी, पीएच को 100 प्लस मार्क्स पे। उसके बाद हम देखिए, अभी मैं आपको एससी और एसटी की बता देता हूं। तो एससी की जो कट ऑफ है आपके, एससी की जो कट ऑफ है यहाँ पर बता देता हूं, एससी कैटेगरी की कट ऑफ, एससी कैटेगरी की जो आपके पास कट ऑफ है वो एससी कैटेगरी की 390 प्लस तक कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। एससी कैटेगरी की 390 प्लस, और उसकी अगर चांसेस की अगर हम बात करें तो 360 प्लस पे पूरे चांसेस रहेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, जो सबसे एक कैटेगरी और बच गई है केवल एसटी कैटेगरी, तो इसकी भी मैं बता देता हूं। एसटी कैटेगरी कट ऑफ थोड़ी सी एससी कैटेगरी से ज्यादा रहेगी, थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 415 प्लस मार्क्स तक तो शेप जोन है। उसके अलावा 380 प्लस मार्क्स पे एसटी कैटेगरी को डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगी। अब देखिए जो बच्चे इस रैंक में आ रहे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में नॉर्मल सीट या पेमेंट सीट पे 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा बाकी की जो रियल है वो देखिए आपका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, अभी कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, ना ही हम इतने बड़े एनालिसिस पे पहुंच पाए हैं कि 100% श्योर हो सके कि यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।